दोस्तों मैं तो आपके अपने टारगेट विद के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक देख रहे होंगे, हम पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? स्थानीय स्वशासन पढ़ाएंगे और काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको, जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। तो स्थानीय स्वशासन, इसका भाग कौन सा है? भाग 9 है। और आर्टिकल कौन से दिए इसमें? 243 से लेकर 247 यहां तक ये आर्टिकल दिए हुए। अब हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला देखो, ये चीजें मूल संविधान में ये चीज नहीं थी। मूल संविधान में ये क्या किया है? ये अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है। मूल संविधान में ये चीज ना थी। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये मूल संविधान में नहीं था। ये क्या था? ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके। कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था। अब जो वनडे एग्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट है वो चीज हम आपको बता देते हैं, कौन कौन सी चीजें इंपोर्टेंट है। जैसे 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। 29 विषय को क्या किया गया? उल्लेख किया गया, जिसपे पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, उसके लिए 29 विषय दिए गए कि 29 विषय पर कौन काम करेगी? ग्राम पंचायत काम करेगी। किस पे? 11वीं अनुसूची में ये बात बोली गई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पंचायत में कितने विषय दिए गए? तो 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इस चीज को आप समझो, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पहले था केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब चीजें केंद्र में आ जाए, सेंटर में आ जाए। अब विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा करना। तो ये चीज क्या कर रही है? मतलब ये ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे पहले किस सेंटर, फिर राज्य, फिर गांव के स्तर पर ये क्या हो रही, चीजें बट रही है। तो केंद्रीकृत चीजें इकट्ठी होती चली जाए, जैसे सेंटर में चीजें चली जाए, ना कि लोगों। तो ये क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था इसे बोलते हैं। जैसे आए कि पंचायत की राज व्यवस्था क्या है? लोक विकेंद्रीकरण है या केंद्रीकृत है या दोनों है या नन ऑफ दीज है? तो आप कौन सा वाला टिक करोगे? विकेंद्रीकरण वाला आप ऑप्शन क्या करोगे? टिक करोगे। अब पंचायत का चुनाव राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग बनता है जो ये पंचायत का चुनाव कराती है। पंचायत का चुनाव, ठीक है, कराती है। अब प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत का चुनाव होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है? पंचायत का चुनाव होता है। क्या होता है? पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत का देखो, आप समझो, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक प्रमुख का होता है और जिला पंचायत का इलेक्शन होता है। इस तरीके से ये 3 इलेक्शन होते हैं। ये कौन कराता है? राज्य सरकार का निर्वाचन आयोग कराता है इलेक्शन। राज्य सरकार का इलेक्शन कमीशन कराता है। और लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को नागौर, राजस्थान में किया गया था। ये कई पेपरों में ये क्वेश्चन देखा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी तारीख क्या है? 2 अक्टूबर 1969 और कहां से किया गया था? नागौर, राजस्थान से ये किया गया था उद्घाटन। ठीक है। अब बलवंत राय समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रणाली का क्या दिया था? सुझाव दिया था कि जैसे क्वेश्चन आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। क्या दिया था? ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिए और जिला पंचायत के लिए इन्होंने 3 बताई थी। और इसे बलवंत राय मेहता को वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसकी रिगार्डिंग? पंचायत राज व्यवस्था का मतलब बनावटी, मतलब किसने बनाया था? तो बलवंत राय समिति ने। यदि पंचायत को भंग होती है तो 6 माह के अंदर क्या कराना होता है? चुनाव कराना होता है। यदि पंचायत भंग हो जाती है, कोई भी कारणवश गांव का प्रधान खत्म हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, कोई भी बात XYZ हो जाए, तो 6 माह के अंदर क्या कराना पड़ता है? इलेक्शन कराना पड़ता है। अब पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण किसको दिया गया है? महिलाओं को। पंचायत चुनाव में 33% चुनाव किस वजह से? 33% आरक्षण महिलाओं को लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं का योगदान, जो महिलाओं को गांव में स्तर में ज्यादा दबे कुचे माने जाते हैं, इस वजह से महिलाओं को आरक्षण उन्हें प्रदान बना के
महिलाएं भी अपना हक के लिए लड़ सके, इसलिए इन्हें 33% आरक्षण क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया महिलाओं के लिए 33%। और इसमें आरक्षण एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण इसमें दिया गया है। ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कितना क्या कर रही है, बट 33% जो आरक्षण दिया गया है ये महिलाओं के लिए। हर चुनाव में 33% महिलाएं कौन होंगी, 33% महिलाएं, मतलब चुनाव में आरक्षित महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायत में। अब आते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें नगर पालिका ये शहरी के लिए किया गया। ये 73वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था, ग्राम के लिए गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये शहरी के लिए किया गया। कहां के लिए, शहरी के लिए। तो इसमें किसके लिए दिया गया, शहरी के लिए। जो इसमें इंपोर्टेंट बात है वो हम बता देते हैं। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था 74वां। इसमें ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, किसमें, 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई ये बात। इसमें कितने विषय दिए गए, 18। इसमें कितने विषय दिए गए, 18। इसमें नगर पालिका में ये सब चीज मिलती है। तो यहां से इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहां से वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस 1-2 क्लास और बची है पॉलिटिक, उसके बाद हम पॉलिटिक खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप बस हमारे अच्छे नए तरीके से हम आपके लिए कोई ज्योग्राफी लेके आएंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। अब तब तक के आप हमारे चैनल को, टारगेट विद आर के चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलेगी अच्छी, और हम अच्छा काम करने की यहाँ कोशिश करें। तब तक के लिए क्लास में स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।